नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 223 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर छात्रों को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करना है। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के टॉपर छात्र शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे कई क्षेत्रों में आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन, वितरण और बुनियादी ढांचे में समय पर सुधार नहीं होने से संकट गहरा रहा है। बढ़ती खपत और नीतिगत चुनौतियों के कारण उपभोक्ताओं को कटौती, लो वोल्टेज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के साथ साथ रेलवे पटरियों की स्वच्छता का भी व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत स्टेशनों और ट्रैक की साफ सफाई के आधार पर रैंकिंग तय की जाएगी। रेलवे अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और स्वच्छता मानकों के पालन के निर्देश दिए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और रेलवे परिसरों को अधिक स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाना है। बिजली दरों में प्रस्तावित 10% बढ़ोतरी को लेकर उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है। उद्योग जगत का कहना है कि बिजली महंगी होने से उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे कारोबार और प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ेगा। उद्यमियों ने सरकार से प्रस्तावित वृद्धि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ी हुई दरें उद्योगों, खासकर लघु एवं मध्यम उद्यमों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालेंगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पुल हादसे के करीब 60 घंटे बाद प्रशासनिक जांच शुरू हुई। एडीएम की अगुवाई में 45 मिनट तक मौके का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की पड़ताल की गई। जांच के दौरान लोक निर्माण विभाग के कई जिम्मेदार कर्मी और अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल कर मिसाल पेश की है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं एवं अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी बढ़ी है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई। राज्य के 72 जिलों में बनाए गए 1011 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। नकल और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक सत्यापन और कड़ी निगरानी व्यवस्था का उपयोग किया गया। प्रशासन ने परीक्षा संचालन को सफल बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 58 वित्त एवं लेखाधिकारियों का तबादला किया है। स्थानांतरित अधिकारियों को विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन का मानना है कि इस कदम से वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी और संस्थानों के कार्यों के संचालन में दक्षता आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं और बच्चों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को वृक्षारोपण और जल संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रकृति का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और जल स्रोतों को बचाने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नए टोल प्रबंधन सिस्टम के तहत टोल प्लाजा पर वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा और स्वचालित तरीके से शुल्क कटेगा। साथ ही सुरक्षा और यातायात सुगमता के लिए वाहनों की अधिकतम गति भी निर्धारित की गई है। इससे यात्रा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। सोमवार को प्रदेश के 60 जिलों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर यूपी में कई स्थानों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज हवाओं और गरज चमक को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए 1645 हिंदू परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरकार इन परिवारों को आवंटित भूमि का वास्तविक मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। इससे वर्षों से बसे परिवारों को कानूनी अधिकार मिलेंगे और उनके पुनर्वास, आवास सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड जवानों को अब सीपीआर और फर्स्ट एड का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्डों को आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाने के लिए आधुनिक जीवन रक्षक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए।
जाए। 30 जून से पहले ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार ने सभी लाभार्थियों से समय रहते ई-केवाईसी और आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन पूरा करने की अपील की है। निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने पर ही किसानों को योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जिले के करीब 1800 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। योजना के माध्यम से युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसान आरण, प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन ने पात्र युवाओं से आवेदन करने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के साथ जन जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को सिंचाई परियोजनाओं और जल संरक्षण योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण और जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि विकास को नई गति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर महिला अभ्यर्थियों के मंगलसूत्र तथा अभ्यर्थियों के कलावा को नहीं हटाया जाएगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जूते, मोजे और अन्य वस्तुओं की गहन जांच की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर विवाद गहरा गया है। उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इससे बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। परिषद का तर्क है कि पहले से महंगी बिजली का सामना कर रहे लोगों के लिए यह वृद्धि राहत के बजाय परेशानी बढ़ाएगी। मामले को लेकर बिजली दरों और उपभोक्ता हितों पर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। एआरटीओ और बीएसए के तबादलों के बाद अब सरकार ने 18 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। नए तैनाती आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के मंगलसूत्र और कलावा नहीं हटाए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा जांच के तहत जूते, मोजे और अन्य वस्तुओं की सघन तलाशी ली जाएगी। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 10 पुलिस मुठभेड़ों के दौरान 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश मारा गया। पुलिस ने कई आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्व प्रशासन के 3 प्रमुख पदों पर महिला अधिकारियों की तैनाती की है। इस निर्णय को प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि महिलाओं को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में अवसर देकर सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत किया जा